क्यों रो रहे थे? दिवाली का समय था। जो पैसे वाला भाई था वो खूब सारे पटाखे लेके आया, उसके बच्चे खूब पटाखे लेके आए, चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो माथा पकड़ के रो रहा है। एक संत पास में से निकले, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले महात्मा जी क्या बताऊं, हम गरीब हैं। अच्छा गरीब हो, फिर किस बात से गरीब हो? बोले क्या बताएं महात्मा जी, आज दिवाली है और हमारे देखो भाई लोग कितने पटाखे लेकर के आए, चलाएंगे, और हम गरीब हैं, हमारे पास पटाखे नहीं हैं। महात्मा जी ने समझाया, अरे पगले, तू अपने आप को गरीब क्यों मानता है? तू अपने आप को बादशाह मान, बादशाह है। हाँ, बादशाह कभी पटाखे हाथ से चलाता है क्या? उसने कहा, महात्मा जी ने समझाया कि देख, वो पटाखा चलाएगा, उतना ही प्रकाश तेरे को दिखाई देगा, उतना ही प्रकाश उसको दिखाई देगा, तू भी देख लेना, उतनी आवाज तुझको सुनाई देगी, उतनी आवाज उसको सुनाई देगी। तू क्यों सोचता तेरे पास पटाखे नहीं है? वो बोला, गुरुदेव वो तो अपने हाथ से चलाएगा, मैं अपने हाथ से नहीं चला सकता। तो संत जी ने कहा, अरे मूर्ख बादशाह कभी अपने हाथ से काम करते हैं क्या? हाथ से तो नौकर लोग काम करते हैं, तू तो बादशाह है, वो तेरे नौकर हैं। जब वो पटाखे चलाएं तो बोल देना, हाँ लगा लगा लगा, वो तो लगाएगा ही। और वही हुआ। उस बच्चे ने अपने मन को समझा लिया, मैं बादशाह हूं और मेरे भाई के ये सब बच्चे, ये सब ये जो है ना, ये सब मेरे नौकर हैं। अब वो पटाखा लगाए और जैसे जलाए, वो बोले हाँ लगा, वो लगे, और जैसी आवाज आए जोर जोर से नाचते, वाह मेरे नौकर ने पटाखा चलाया, क्या मजा आया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब देखो पटाखे तो पहले भी नहीं थे उसके पास, अब भी नहीं है, पर पहले उसके पास में वो समझ नहीं थी, अब उसके पास वो समझ है। और समझ आते ही महाराज वो बिना कुछ हुए भी बादशाह बन गया। और हमारे पास सब कुछ होते भी हम फकीर बने रहते हैं, क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उदाहरण हमें बताता है कि जीवन में सुख और दुख सजनों कुछ नहीं है, सिर्फ मन की सोच है। जहाँ हम निगेटिव सोचने लग जाते हैं वहाँ दुख पैदा हो जाता है, और जहाँ हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं वहाँ सुख पैदा। दुख हमें कब होता है? हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, तो हमें दुख होता है। यही तो बात है ना। संत भक्त क्या कहता है? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ भी वाह वाह है, और वहाँ भी वाह वाह। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी, अपनी मर्जी मत चलाओ, दुखी हो जाओगे। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी, मिले तो वाह वाह, गया तो। एक चौधरी एक महात्मा जी के यहाँ गाय दे करके आया, बांध करके आया। चेला जाके बोला, गुरुदेव गुरुदेव, हाँ चौधरी आया था, गाय दे करके गया है। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये तो अच्छा काम हो गया। क्यों? गोपाल जी को ताजा दूध का भोग लगाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे। चौधरी घर पे गया तो चौधरी की पत्नी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई बाबा जी को गाय देते हुए? क्यों? बच्चे क्या तुमको रोएंगे? हाँ, घर में बच्चे नहीं है, बच्चों को दूध की जरूरत है, जाओ गाय लेके आओ। अब चौधरी गया, चुपचाप जाकर के बिना पूछे ही बाबा जी की गाय खोल करके वापस। चेला जाकर के बोला, गुरुजी क्या हुआ? बोले, चौधरी तो गाय लेकर के चला गया। गुरुजी बोले, बेटा ये काम अच्छा हो गया। क्यों? अरे फोकट का झंझट, बेकार में गोबर उठाओ, चारा डालो, दूध निकालो, अरे मांग के ले आएंगे, चार घर से मांगना ही तो है। अब ध्यान रखिएगा, बाबा जी गाय आई तो भी खुशी, और गाय चली गई तो भी। हमारे जीवन में क्या होता है? कुछ आता है तो खुशी है, और चला जाता है तो गम है। बस यही तो मामला गड़बड़ है। उसमें भी खुशी खोजने की कोशिश करो, और कैसे खोजना ये आप देखो। अगर आज का कोई होता तो लड़ जाता चौधरी से, पहले दी क्यों थी, दी तो फिर ली क्यों वापस? पर बाबा जी लड़े नहीं। ध्यान रखिएगा, जो पैसा कल किसी और के हाथ में था वो बड़ा खुश था, आज हमारे हाथ में है, हम बड़े खुश हैं। पर जो किसी और के हाथ से हमारे हाथ में आ सकता है, तो हमारे हाथ से किसी और के पास भी जा सकता है। फिर रोने वाली क्या बात है भाई? यही तो मन को समझाना है। इन कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से
जब जीवन में घाटा लगे न और हो नफा हो कुछ समस्या आए तो मन को यही समझाना है कि कल किसी और के पास था वो खुश था, आज मेरे पास है मैं खुश हूँ। तो ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी और के पास से जब मेरे पास आ सकता है तो मेरे पास से भी किसी और के पास में जा सकता है। दुख ही खत्म हो गया महाराज, खत्म दुख। पर कहने का मतलब क्या है सजनों, भाइयों को प्रेम से रहना चाहिए, जेठानी देवरानी को प्रेम से रहना चाहिए, और जैसे ठाकुर जी रखे उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि पैसा हाथ का और भाई साथ का ही काम आता है। चलना रास्ते का चाहे देर क्यों ना हो, बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है मेरे भाई, ये एक प्रकार से मानो शास्त्रों की वाणी है, संतों की जो वाणियाँ हैं ये शास्त्रों की बातें हैं। हाँ,